हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स। सर्दियों के दिन हैं और साग खाने के तो दिन सर्दियां ही होती हैं, तो साग भी बहुत ज़्यादा मार्केट में है ही। तो आज चलिए साग ही बनाते हैं। तो जिसमें से मैंने सेलेक्ट किया है सोया, मेथी और आलू का साग। जो सोया होता है बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आती है, बहुत ही टेस्टी होता है। तो इसकी हमें नरम नरम डंडियाँ पत्ते तोड़ के उसे काट के अच्छे से वॉश कर लेना है। उसी तरह मेथी को भी आपको जिस तरह से हम तोड़ के मेथी को धो लेते हैं और धो के फिर काटते हैं, तो उसका जो पोषक तत्व होते हैं उसी में होते हैं। तो हमें हमेशा ही साग को पहले तोड़ के पत्ते वगैरह फिर धो के फिर काटना चाहिए। तो मैंने लहसुन लिए हैं, हरी मिर्चें ली हैं, तो आलू लिए हैं। आलू मैंने इस तरह से लंबे काटे हैं, आप अपने चॉइस के हिसाब से कैसे भी काट सकते हैं। तो चलिए साग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ाई मैंने हाई फ्लेम पे रख दी है, फ्लेम को अभी हाई रखना है और उसमें सरसों का तेल डालना है। 4 से 5 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तो ये जो साग होता है इसमें सरसों के तेल में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी साग बनता है और इसमें ही बनाना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई और तेल यूज़ करते हैं तो कोई बात नहीं, आप उसमें भी बना सकते हैं। तो तेल को अच्छे से धुआं उठने तक ज़रूर गर्म करना है। जब धुआं उठ जाए तब आपको थोड़ा सा फ्लेम को कम कर देना है मीडियम पे, और 5 से 6 कलियां लहसुन की काट के बारीक इसमें डालना है और उसे अच्छे से ब्राउन होने देना है। तो अच्छे से जब ब्राउन हो जाए तो आपको उसके अंदर डालना है, आपको अपनी ये हरी मिर्चें डाल देनी है। हरी मिर्चें क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करेंगे तो मिर्चें मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली हैं, 4 से 5 मिर्चें ली हैं। अगर आप कम खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, 1 या 2 ले सकते हैं। और साथ में ही हींग डाल देंगे और मिर्चों को तेल में अच्छे से पक जाने पर आलू हमें डाल देने हैं। तो आलू मैंने इस तरह से लंबे पीसेस में काटे हैं। तो आप चाहें तो चौकोर पीसेस में जैसा भी इच्छा हो उस तरह से काट लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आप अपने पसंद के अनुसार आलू काट लीजिए और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं रखने हैं, बस ये देखना है। और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे इसमें, आधी चम्मच के करीब, बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करेंगे। आधी चम्मच के करीब लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, इससे जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आएगा। अब हमें आलू को अच्छे से पकाना है, 3 से 4 मिनट तक आलू पका लेंगे, फिर उसके अंदर हम साग डालेंगे। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तो अब मेथी साग इसमें मैं डाल दे रही हूँ। साग जो होता है पहले बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देगा कि ज़्यादा साग दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे उसमें सेक लगता है एकदम कम हो जाते हैं, एकदम मतलब एकदम थोड़े से हो जाते हैं। तो साग को अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देंगे। तो मेथी देखिए एकदम थोड़ी सी रह गई है। अब जो सोया साग है उसको भी इसी तरह से डाल देना है। तो सारा साग आपको उसमें अच्छे से इस तरह से डाल दीजिए और फिर उसको अच्छे से चला दीजिए, एकदम मिक्स कर देना है। तो जो सोया साग है वो भी मेथी की तरह क्वांटिटी कम हो जाएगी। नमक डाल देना है, नमक डालते ही जो साग है बहुत ही कम आपको दिखाई देगा, एकदम क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब इसे हम ढक के पकाएंगे 4 से 5 मिनट तक। फ्लेम को हाई ही रखेंगे क्योंकि आलू हमारे थोड़े 50-60% पक चुके थे। तो अब 5-6 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए लिड खोल लेते हैं। ये देखिए एकदम साग एकदम कम हो गए हैं और पानी भी काफ़ी सूख चुका है, बस थोड़ा बहुत मॉइस्चर है इसमें जो अब हम ढकेंगे नहीं, इसे खोल के पकाएंगे। ये साग बहुत ही जल्दी बन जाता है, बस इसकी प्रिपरेशन में टाइम लगती है कि साग को तोड़ना पड़ता है, पत्ते पत्ते तोड़ने हैं, एकदम कच्ची डंडियाँ लेनी है और फिर उसको वॉश करना है, फिर उसे काटना है। इन सब में बहुत टाइम लगता है, लेकिन पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आलू हमारे अच्छे से पक चुके हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए आलू पक चुका है। तो अब 1 से 2 मिनट तक हम इसे हाई फ्लेम पे थोड़ा सा पका देंगे। जो इसमें ज़्यादा मॉइस्चर है नीचे नीचे वो अच्छे से सूख जाएगा। उसके बाद बस हमारी सब्ज़ी बन के एकदम तैयार है। तो आप चाहे इसको रोटी से खाएं, चावल से खाएं, जैसे भी खाएं, हर हाल में बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता बनाने में, बस प्रिपरेशन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है कि साग को पूरा तैयार करना पड़ता है। तो सब्ज़ी हमारी बन के तैयार है। आप इसे परांठों से भी खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट मिले आगे बढ़ने का। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चाहे आपको अच्छा लगे ना लगे, जो भी आपके कमेंट्स हैं आप ज़रूर कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा।
हो सकता है कुछ चीज़ें जो होती हैं हमें ध्यान में नहीं आती, जो और अच्छा कर सकते हैं, तो आप बताएंगे, हम तो फिर उस चीज़ पे भी ध्यान देंगे और अच्छा कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।